अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जब रजब साहब के तमाम पोल जो हैं वो खुल चुके हैं और इसकी रियलिटी रियलिटी जो है, जो रियल में है, ये जो हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये इस तरह का लड़का है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि एक वो बेरूपिया टाइप इंसान है ना, रूप धारा हुआ था इसने, नेक शरीफ और माँ का लाडला बेटा, एक ही बेटा, बेचारा बेटा, और गुर्बत से निकल के अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर सोशल मीडिया के ज़रिए माँ को अच्छी लाइफ देने वाला, बाप को अच्छा लाइफस्टाइल देने वाला, और चंद ही महीनों में इतना वायरल है। और माँ के आंसू, माँ का रोना धोना, कल का ज़ीरो आज का हीरो, गज़ल बहना का प्यारा शरीफ भाई। आज शरीफ भाई की जब पोल पट्टियाँ खुली हैं, आज जब माँ जी के लाडले, ना सिर्फ इसकी बल्कि उस हैदर की भी, जो खुद को हैदर शाह कहता है, उसके बारे में भी बात करती हूँ, उसकी भी पोल पट्टियाँ खुली। तो आज अम्मा जी आंसू क्यों नहीं बहा रही? हम तो पहले दिन से कह रहे थे ना, ये फेक आंसू होते हैं, ये ड्रामा है, ये रियलिटी नहीं है, ये झूठ पर मबनी है, लेकिन लोग आके हमें ही बुरा भला कहते थे। लेकिन आज सब कुछ क्लियर हो गया ना, और जो बची कुची इज्जत थी, जो थोड़ा बहुत पर्दा डला हुआ था, वो उस लड़की ने, वो जो जिसके साथ ये दुबई घूम के आया, बीवी के तो वीज़े नहीं लगते, बीवी तो नहीं जा सकती बेचारी, लेकिन उसके साथ कई बार दुबई घूम के आया, उसको 45 लाख की घड़ी दी, और इसके अलावा बेशुमार कीमती-कीमती गिफ्ट्स जो हैं, उसकी नज़र किए। आज उसने वो रही खई कसर भी पूरी कर दी, तो उसने वो ताबूत में, कहते हैं ना, आखिरी कील भी ठोंक दिया है मोहतरम के। तो शर्म से डूब मरना चाहिए जितने भी, इसको नहीं, ये तो पहले दिन से ही ऐसे है, इसको कोई शर्म नहीं आती, ये शर्म शर्म वाली तो पार्टी ही नहीं है ना। हमें तो पहले दिन ही पता था, इन्होंने दीन को कैश किया, ठीक है, इन्होंने मुहर्रम को कैश किया, इन्होंने कहते हैं ना पाक हस्तियों को कैश किया, और इन्होंने माँ बाप की मोहब्बत को कैश किया, इन्होंने गुर्बत को कैश किया, और जब पैसा आया तो पैसे को भी इन्होंने कैश किया। मतलब पैसा दिखा दिखा के उसकी नुमाइश कर करके, और इसने समझा था कि जैसे ये टके टके पे बिकती हैं ना लड़कियां, जिनके साथ ये अपना टाइम गुजारते हैं, तो मेरी बीवी भी जो है ना, वो भी इसी तरह की ही खातून है, वो भी गिफ्ट उसको देता रहूँगा, और वो मेरी बीवी बन के रहती रहेगी, उसको कीमती कीमती तोहफे, ये वो ऐसे वैसे। तो वो निकली है जी ख़ानदानी लड़की। तो अब जो सिचुएशन है वो बिल्कुल टोटली चेंज हो चुकी है। वो ईमान जिसको हम समझते हैं कि शायद उसके मुंह में ज़ुबान नहीं है, शायद वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, हम लोग उसके लिए शुरू दिन से आवाज़ उठा रहे हैं, पहले दिन से। पहले दिन जब इसने 4 एग्रीमेंट पर साइन करवाया था, जो इसके खुद के बनाए हुए थे, जो इसने अपनी मर्ज़ी से, ये बड़ा शाना बनता है, लेके उस पे अपनी बीवी के साइन करवाए थे, उसी दिन मैंने कह दिया था कि ये बंदी बुरी फँस गई है। कैसे? कि ये इस तरह के एग्रीमेंट्स जो होते हैं निकाह से पहले होते हैं। निकाह से पहले बताना होता है कि मैं किस टाइप का घटिया इंसान हूँ और मेरी क्या औकात है। लेकिन इसने निकाह के बाद बताया, जब रुखसत करवा के लेके गया, जब उस बेचारी के लिए वापसी का रास्ता था ही नहीं कि अब मैं करूँ क्या? निकाहनामे पे साइन हो चुके हैं, दुल्हन बन के अपनी अम्मा के घर से रुखसत हो चुकी हूँ। तो उसके पास और क्या था कि उसके गोडे को वो डोगर वो जानवर, वहशी दरिंदे नुमा इंसान उसका गोडा पकड़ाई की रस्म कर रहा है, और है एक साइड पे बीवी बैठी है ईमान, दूसरी साइड पे हैदर बैठा है, और ईमान उसकी बीवी कम लग रही है, और हैदर के साथ उसका लग रहा है कि ये हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है। क्लियर नज़र आ रहा था, सब कुछ नज़र आ रहा था। लेकिन हर एक ने आंखें बंद रखी, हर एक ने इसको कहा कि भाई हीरो है, कल का ज़ीरो आज का हीरो। आज ईमान ने स्टैंड लिया, उस तरफ मैं आती हूँ, लेकिन आज मैं इसको कुछ पुरानी बातें याद दिलवाऊंगी, जो इसने बेशर्म ने ये बात की ना कि भाई जब से मेरी शादी हुई है मैं घर में नहीं टिका। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम घर में नहीं, मतलब इसलिए नहीं कि तुम्हारी शादी हुई है तो तुम्हें घर में रहना नसीब नहीं हुआ, तुम्हें तुम्हारा पैसा नहीं टिकने दे रहा, तुम्हारी जो सहेलियां हैं ना तुम्हें वो नहीं टिकने दे रही। अगर तुम टिक जाओगे ना, तो वो जो तुम्हारी सहेलियां हैं जिनके साथ तुमने अपना अय्याशियाँ करनी है, वो तुम्हारी नहीं होंगी ना। तो इसमें ईमान बेचारी का कोई कसूर नहीं है। तो ईमान पे इसने ये इल्ज़ाम लगाया था ना कि इसकी वजह से मेरे पे केस हुए, तो खुल गई ना सारी बातें कि भाई ये हमें दुबई लेके जाता है, ये हमें सैर सपाटे करवाता है, हमारे लिए ये बैरून मुल्क के दौरे करता है, हम इसके साथ होती हैं। वो लड़की कहती है भी 3-4 बार मैं इसके साथ दुबई जा चुकी हूँ, नारान का गान जा चुकी हूँ, पता नहीं किधर किधर जा चुकी है, ज़ियारतों पे जा चुकी है, इतने कीमती कीमती गिफ्ट्स इसको दे चुका है वो। उसने सारी पोल पट्टियाँ खोल दी है ना।
तो इसमें ईमान बेचारी का तो कोई कसूर नहीं था। तो अब जी अम्मा जी के रोने धोने किधर हैं, जो बात बात पे आके रोती थी, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र है, और मगरमच्छ के आंसू, और हैदर के लिए कि मेरा पुत्र हैदर, सानू तो जो कुछ कहना सी कह देंदे, इस सैयद साहब नू कुछ ना कहंदे, मैनू बड़ा मेरा दिल टूट गया। मेरा ये जब हैदर के ख़िलाफ़ रिएक्शन वीडियोस बनाई थी एक लड़के ने, तो उसकी वीडियो चला के अपने चैनल, अपने घर में उसको ज़लील किया था, और हैदर के लिए आंसू बहाए थे। और ऐसे लोगों के साथ अपनी बीवी को बिठाता रहा, अपनी बहन को बिठाता रहा, उनके साथ इसकी बहन नाचती रही, जो मतलब जिनके तौर तरीके कौमे लूत वाले हैं, जिनके अंदर ना शर्म है ना हया है, जो पता नहीं लड़कियों को खिलौने समझते हैं, उनके साथ इसकी बहनें, इसकी माँ, इसकी बीवी, बीवी बेचारी को क्या पता था, लेकिन बहन तो है ही इसके जैसी। वो कहती है कि अल्लाह का शुक्र है हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से हमारे माँ बाप शर्मिंदा हों, ये इसकी बहन कहती है, गज़ल मैडम। तो अब किधर है गज़ल मैडम, आए ना सामना करे अवाम का। तो अब जी स्टैंड ले लिया जी ईमान ने। सब सोच रहे थे कि शायद ईमान बहुत कमज़ोर है, लेकिन उसके भाई ने आके बताया था कि भाई वो कमज़ोर नहीं है, ठीक है, वो एक अच्छे घर की सुलझी हुई बच्ची है, और वो अपने माँ बाप की मतलब जिसने जहाँ पे आके कुछ भी करना है अपने माँ बाप की तरबियत शो करनी है, उन ने ये बताया था। तो अब स्टैंड किस तरह लिया है, कोई वो बेवकूफ़, पेंडू, अनपढ़ और ये गँवार इसकी माँ की तरह, इसकी बहन की तरह यहाँ पे आके रोने-धोने नहीं मचाएगी, चीखेगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं, हाय-हाय नहीं करेगी, सर नहीं पीटेगी, नहीं। वो पढ़ी-लिखी, सुलझी हुई, समझदार लड़की है। उसने बड़ा अच्छे तरीके से जो है ना मतलब कि अच्छा उसने रिएक्ट किया है, जो मतलब पढ़ी-लिखी लड़कियाँ जिस तरह करती हैं। अब जी ये पहले इसने धौंस दी अपने साले को कि तुम कौन होते हो पहले बर्थडे करने वाले, मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने उसकी बर्थडे पहले मनाई। तो उसके गिफ्ट इसने भेजा अपनी बहन, वो चुड़ैल नुमा जो इसकी बहन है, चुड़ैल जिननी, वो गई है जी गिफ्ट्स लेने, वीडियो बनाई है जी, मैं ये ले आई हूँ जी, मैं फलाना परफ्यूम ले आई हूँ, मैं वो ले आई हूँ, मैं ऐसे। ये लग समझते हैं लोगों को बेवकूफ़। इनको लगता है कि जैसा जो हम दिखाते जाएंगे, जो हम कहते जाएंगे, लोग आंखें बंद कर, क्योंकि किया ना लोगों ने यकीन। तो अभी ये उसी दुनिया में है कि बस अब भी हमारे साथ लोग ऐसे ही हमारी बातों पे यकीन करेंगे। तो जी जब उसने कहा कि भाई ईमान को देने जाना है, तो कहती है जी वो तो कह रही है मैं दोस्त के साथ हूँ, मैं घर में नहीं हूँ, क्योंकि वो इससे मिलना नहीं चाहती थी। बात ये नहीं थी कि वो घर में नहीं थी। अब वो क्या कह रहा है, अच्छा घर में नहीं है, सहेली से मिलने गई है। मतलब वो हमेशा यही हमें वीडियोज़ में दिखाता रहा कि ईमान अपनी मनमानी करती है, अपनी मर्ज़ी से सोती है, अपनी मर्ज़ी से उठती है, जब दिल करता है रात को बाहर चली जाती है, जब दिल करता है माँ के घर चली जाती है। तो भाई कौन सी बीवियाँ होती हैं जो अपने माँ बाप के घर जाती हैं या बाहर जाते हैं, जिनके शौहर उनको टाइम नहीं देते, जिनके शौहर उनके सरों पे होते हैं ना, जो कहते हैं हमारे कपड़े इस्त्री करो, हमारे लिए खाना बनाओ, बाहर जाना है तो बीवी को साथ लेके जाना है, काम से घर वापस आना है तो अपनी बीवी के साथ टाइम गुजारना है, वो बीवियाँ नहीं मैके जाती। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि अगर वो बेचारी मैके जाती है, जिसको तुम आए रोज़ अपनी वीडियो में बदनाम करते हो कि घर में टिकती नहीं है, वो तुम्हारी अपनी वजह से वो नहीं टिकती थी, क्योंकि उसको तुमने कभी अहमियत ही नहीं दी, पहले दिन से तुमने उसे अहमियत नहीं दी। तो जी उसने स्टैंड ऐसे लिया कि उसने मना कर दिया मेरे घर कोई भी ना आए, किसी से मैंने नहीं मिलना। तो ये पता क्या कहते हैं, जाओ ना तो उसकी वीडियो ना बनाना, उसकी वीडियो ने भाई वीडियो तुम लोगों को अब वो नहीं बनाने देगी, ये तो तुम अब ख्वाबों में जो है ना ही बनाना, बल्कि भूल ही जाओ सारी ज़िंदगी के लिए, ख्वाबों में भी नहीं। उसने बोल दिया कि भाई मत आओ मेरे घर, वो समझती थी चुड़ैल कि मैं जाके कैश कर लूँगी, खुद की भी वीडियो बना लूँगी, और भैया साहब भी जो हैं, क्योंकि जब जब हमने देखा कि इसके व्यूज़ डाउन हुए, इसने तब तब ईमान का यूज़ किया। और ये वही शख्स है जो कहता था औलाद मर्द की नसीब से होती है और रिज़्क औरत के नसीब से आता है। इस टॉपिक पे मैंने वीडियो भी बनाई थी कि ये जाहिलाना बातें हैं। ये इसने एक बार नहीं की, इसने ये कई बार बात की है, ठीक है? तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाई थी कि इस तरह नहीं होता। अब ये कहता है जी कि मेरे तो सर पे मुसीबतें टूट पड़ी हैं, मैं तो कभी जेल नहीं गया था, मेरे पे कभी पर्चा नहीं कटा था। और जब इसकी पुरानी वीडियोस आप देखें जिसमें इसने कहा कि मैं 9th या 10th का स्टूडेंट था, तो मैंने अपने टीचर के घर में घुस के उसको मारा था और मेरे पे पहला पर्चा कटा था, ठीक है। और ये अपनी पुरानी जो इस तरह की बदमाशी वाली स्टोरीज़ है ना, ये अपनी पुरानी कई वीडियोज़ में बता चुका है, किस तरह ये बाइक इसने तोड़े हैं, किस तरह इसने मतलब बुरे काम किए हैं, इसने कई वीडियोज़ में बताई हैं ये बातें। ये शुरू दिन से ही ऐसे है, जिसको कहते हैं ना ये बंदा फिट्टे है, शुरू दिन दा फिटे हुआ है। अब आके अपनी जो इसके कांट हैं, जो घटिया काम है, उनका इल्ज़ाम अपनी बीवी पे लगा रहा है, तो बीवी बेचारी कब तक खामोश रहती। उसने सब कुछ बर्दाश्त किया,
اس نے اس کو ٹائم نہیں دیا، یہ بیرون ملک گھومتا رہا، اندرون ملک گھومتا رہا، اس کا مذاق اڑاتا رہا، جب جب اس کا دل کیا اس نے اس کو یوز کیا، جب جب اس کا دل کیا اس کو اگنور کیا، اس کو ویڈیو میں اس نے لانا چھوڑ دیا، اس نے سب کچھ برداشت کیا، اس کی ماں کی، اس کی بہن کی تلخ باتیں، تلخ رویہ برداشت کیا، اپنے بھائی کو اس کے بہنوئی کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے اس نے بیچاری نے دیکھا، سب کچھ اس نے سہا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن کوئی بھی عورت ایسے مرد کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتی جس کے ایک ہی ٹائم میں کئی عورتوں کے ساتھ افیئر ہوں، ٹھیک ہے، یہ لچا تھا، لفنگا تھا، اس پہ کیس ہوئے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس نے برداشت کی، اور اس نے کہا کہ نہیں میرا شوہر ہے، اور وہ بیچاری خاموش رہی، بیٹھی رہی، لیکن اب جب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ تو ادھر ادھر منہ مارتا ہے، اور نہ صرف یہ منہ مارتا ہے، اس کا پورا ٹولہ ایسے ہی ہے، تو اس کی تو خود کی عزت غیر محفوظ ہے، وہ تو اس کے گھر میں آ کے بھی محفوظ نہیں ہے۔ آپ سوچیں نا، بھی بہو بیٹیوں والے ہیں کہ وہ جب اس کے گھر آئے گی تو جس کے لوفر میں پہلے دن سے کہہ رہی تھی نا کہ کوئی غیرت مند مرد اپنی بیوی کے کمرے کے سامنے والا کمرہ جو ہے اس میں دوستوں کو نہیں نائٹ سٹے کرواتا، وہاں پہ بیٹھ کے ٹک ٹاک لائیو نہیں اس طرح کی جاتی، اور گھر میں یوں لونڈوں لپاڑوں کو آسانی سے نہیں کوئی گھسنے دیتا خاندانی بندہ۔ اب آپ کو پتہ چل گیا آپ سب کو، اب بھی آپ اگر اس کی ویڈیوز میں جا کے اس کو رجب بھائی بولیں تو بولیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر یہی مطلب بات تو پھر یہی ہے نا کہ آپ بھی اس کے جیسے ہی ہیں، جیسا وہ ویسے اس کے دیکھنے والے۔ تو جی ماں جی، آپ کے لیے تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، آپ نے کتنے سال لوگوں کو رلا کے ایموشنلی بلیک میل کر کے بیٹے کو اس لیول تک پہنچایا، اور اس بیٹے نے آپ کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں، دھجیاں۔ اب اگر تو ان کی بہو پریگننٹ ہے تو ان کا جو بچہ آئے گا وہ بیچارہ تو اپنے ماتھے پہ داغ لے کے آئے گا نا کہ اس کا باپ جو ہے وہ مطلب ادھر ادھر منہ مارنے والا۔ اب میں آگے کیا کہوں، آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شرابی بھی ہے، قوم لوط والی بھی اس میں حرکتیں ہیں، سب کچھ ہے۔ تو ایمان کو چاہیے کہ اپنے بچے کی اور اپنی حفاظت کرے اور اس بندے سے دور رہے۔ اگر وہ اس بندے کے پاس دوبارہ آئی تو سب لوگ اس کو بھی برا سمجھیں گے، اور وہ بھی لوگوں کی نظروں سے گر جائے گی۔ فی الحال ایمان خاموش ہے، لیکن انسٹا پہ سٹوریز کے ذریعے وہ کچھ نہ کچھ رد عمل اپنا دے رہی ہیں، ان کی مدر بھی، ان کا بھائی بھی، جس سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کی یہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی بہن کے سسرال کی، وہ ماں کو بھی بری لگ رہی ہیں، اس کے بھائی کو بھی، اور ظاہری بات ہے ایمان کو بھی بری لگ رہی ہیں، اسی لیے ان کی سٹوریز آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو اپنی زمان میں رکھے، اور یہ ابھی اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے سٹینڈ لے، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت سب لوگ جو ہیں وہ ان کی ہمدردیاں ایمان کے ساتھ ہیں، اور بہت سارے لوگ رجب کو ایکسپوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، خود اس کے دوست بھی، تو ڈرنے کی میرے خیال میں بالکل ضرورت نہیں ہے، اور اپنے بچے کی اور اپنے اچھے فیوچر کی خاطر اچھا ڈیسیجن لے، اس کو جو اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے بیسٹ لگتا ہے۔ ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔